नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम पाठ 11 पतंग का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, वो भी उसकी वर्कबुक में, रिमझिम की वर्कबुक में, हिंदी की वर्कबुक में। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी किताब निकालिए। पेज नंबर है 49, पाठ 11 पतंग। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रखी हैं, जिनमें से कुछ अधूरी हैं, तो आपको उनको अधूरे शब्दों से को पूरा कर लिखना है। जैसे पहला है, इसको आगे खाली स्थान मतलब काटा, उसको काटा, इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। इस प्रकार से हमने कविता पूरी की है यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, सोच कर बताओ। पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पतंग अच्छी लगती है? तो उसका आंसर है हाँ, आप सभी को पतंग बहुत अच्छी लगती है। आजकल आपका पूरा समय पतंग उड़ाने में तो जा रहा है। मैंने ठीक कहा ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पतंग आकाश में किससे लड़ती है? पतंग आकाश में किससे लड़ती है? उत्तर है, पतंग आकाश में दूसरी पतंगों से लड़ती है। ठीक है। कटने के बाद पतंग कहाँ कहाँ गिर सकती है? ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर है, कटने के बाद पतंग पेड़ पर, घर की छत पर आदि गिर सकती है। अगला प्रश्न, तुम्हारी पतंग कटने पर तुम्हें कैसा लगता है? बुरा। मैंने ठीक कहा ना? इसका उत्तर है, हमें बुरा लगता है। आखिरी प्रश्न, पतंग कौन लूटता है? बच्चे आदि। हमने ज़्यादातर बच्चों को ही पतंग लूटते देखा है। आदि में आप कभी किसी बड़ों को देख लें तो वो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। वैसे पतंग मेनली मुख्य तौर पे जो पतंग लूटने वाले होते हैं वो होते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। प्रश्न 3, तुक मिलाओ। तुक मिलाने का मतलब राइमिंग वर्ड्स, जिनकी आवाज एक स्वर में निकलती है। एक स्वर मतलब अंत में जाके एक जैसी लगती है। जैसे पहली है सरसर, इसका क्या लिखा हमने? फरफर, जो पहले से ही बुक में लिखा हुआ है। फिर आता है काटा। काटा का होता है घाटा, काटा घाटा, काटा घाटा। शुरू का जो अक्षर है वो चेंज है, अलग है, लेकिन लास्ट का जो अंत में जो अक्षर दे रखे हैं वो बिल्कुल बराबर है, जिनसे हमें एक ही आवाज निकलती हुई जैसी प्रतीत होती है। आगे है जुटी। जुटी का लुटी। इसको उसको, कट हट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बॉक्स में से शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, जो कि आपको निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में भरने हैं उनके अनुसार। पहला है, पतंग खाली स्थान से बनती है। पतंग किससे बनती है? कागज। तो पहले में क्या आएगा? कागज। दूसरा है, पतंग में खाली स्थान बांधकर उड़ाया जाता है। खाली स्थान में क्या आएगा? मांझा। पतंग में हम मांझा बांधकर उसे उड़ाते हैं। तीसरा है, पतंगे अलग अलग
खाली स्थान की होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं। अपनी पतंग कटने पर बहुत खाली स्थान होता है, दुख होता है। पतंग हमेशा खाली स्थान में उड़ानी चाहिए। मैदान, जैसे कि आप सब छत पे जाके उड़ाते हैं, जिसमें कभी कभी दुर्घटना होने की संभावना होती है, क्योंकि पतंग उड़ाने में हम इतना खो जाते हैं कि हमें ऊंच नीच का पता नहीं चलता। तो आपका पैर भी डगमगा सकता है, आप गिर भी सकते हैं और आपकी लड़ाई भी हो जाती है अगर किसी ने आके पतंग काट ली। तो कोशिश करिए कि पतंग हमेशा खुली जगह पे लगाएं, जहाँ पे ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह ना हो। छत पे तो अगर उड़ाएं तो किसी बड़ों की देख रेख में, ताकि आप पतंग का ध्यान रख सके और वो आपका ध्यान रख सके। अगला प्रश्न, किसकी आवाज़ कैसी होती है, मिलान करो। पहला है पतंग, पतंग की होती है सरसर, ठीक है। दूसरा है चूड़ी, चूड़ी को हम मिलाएंगे खन खन से। तीसरी है पायल, पायल को हम मिलाएंगे छन छन से। भोपू, भोपू को हम मिलाएंगे पौ पौ से। और फिर आता है कपड़ा, जो कि फर फर करके उड़ता है। तो ये निम्नलिखित काम है जो आपको पूरा करना है। अगले पेज पे पार्ट 6, जिसमें आपको पतंग का चित्र दे रखा है, उसे आपको पूरा करना है रंग भर के, ठीक है। ये आप अपने मनपसंद रंग की यहाँ पे पतंग बना सकते हैं। तो बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी रिमझिम की वर्कबुक में पूरा करना है, अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना है। साईं राम।